अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने मुतअद्दिद बार बातचीत की है और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं और बिलखुसूस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं उनके जो सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक इंतज़ामिया की अपील ज़ेर इल्तवा है 4-5 साल से और उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो रहा, उस पर भी हमने मुतअद्दिद बार गुफ्तगू की है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है ये कौमी बैंक है और नेशनल एक्सचेकर की नुमाइंदगी करता है ये मुल्क में भी और बैरून मुल्क में। इसमें एक वक्त में जब ये सबसे ज़्यादा अखबारात की ज़ीनत बना ये इदारा, ये जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले दौरे हुकूमत में उसने नेशनल बैंक के चेयरमैन और प्रेसिडेंट से ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बातचीत की थी और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि नेशनल बैंक इंतज़ामिया उनको एक्सेस नहीं दे रही, डॉक्यूमेंट्स तक और ना फराम कर रही है कि उनका ऑडिट किया जा सके। तो उस पर बड़ी जब तल्ख़ कलामी हुई थी और नेशनल बैंक इंतज़ामिया चेयरमैन प्रेसिडेंट का कहना था कि स्टेट बैंक के क़वानीन के मुताबिक जो है कि नेशनल बैंक का ऑडिट नहीं किया जा सकता, हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं। लेकिन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ख्याल था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनका ऑडिट करना इसका हक़ है। तो फिर बाद में ये इस्टेब्लिश भी हुआ, इसको माना गया और फिर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट भी किया। और ये ऑडिट जो है ये 2012 से 2020 के दरमियान 8 साल जो थे इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस थी उसकी बुनियाद के ऊपर किया गया और इसमें 117 पैराग्राफ इसके अंदर जो है वो बने हैं ऑडिट के। ये इन 117 पैराग्राफ में कोई 235 अरब रुपए और 82 करोड़ 39 लाख रुपए की जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं उनकी निशानदेही की गई है। आलमोस्ट ये 236 अरब रुपए आप कह लें कि नेशनल बैंक की इंतज़ामिया की इर्रेगुलरिटीज़, माली बेज़ाब्तगियाँ, बदउनवानी या जो रिकवरीज़ होती हैं लोन्स की वो नहीं की गई, जिसके नतीजे में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ये ख्याल है कि नेशनल बैंक को तकरीबन 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये ऑडिट रिपोर्ट 8 माह पहले तैयार हो चुकी थी, बैंक इंतज़ामिया के पास भी पहुंच चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको भी फराहम कर दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 8 महीनों में अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा डायरेक्टिव जारी किया है नेशनल बैंक इंतज़ामिया से कि पूछताछ की गई हो कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है कि इर्रेगुलरिटीज़ की निशानदेही की गई है, इस पर बैंक इंतज़ामिया के क्या मौक़िफ़ है या इसके मुख्तलिफ़ पैराग्राफ का जायज़ा लिया गया हो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के अंदर और उनको कहीं अगर कोई छोटी मोटी खामियां हैं, प्रोसीजर्स अगर मसाइल हैं उनको ठीक किया जाए, अगर कहीं रिकवरीज़ होनी है तो उनको रिकवरीज़ को तेज़ किया जाए, या अगर कहीं इर्रेगुलरिटीज़ या करप्शन है, बदउनवानी है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई पेशरफ नहीं हुई और जो ये बताया जाता है नेशनल बैंक इंतज़ामिया की जानिब, ज़राए की जानिब से कि जो ज़िम्मेदारान इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक थे इस 236 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटीज़ के, उनमें से बेशतर अफराद जो हैं कि वो या तो रिटायर हो रहे हैं या वो महफूज रास्ते से नेशनल बैंक से कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। इनमें ख़ास तौर के ऊपर आरिफ उस्मानी साहब जो प्रेसिडेंट थे नेशनल बैंक के, उनका भी नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जाता है जी कि तकरीबन कोई वो 3 साल 35 महीने जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने कोई 20 करोड़ के लगभग जो है कि वो तनख्वाह और जो मराहत होती है वो वसूल की और तो तकरीबन इतनी ही रकम जो है कि उन्होंने बैरून ममालिक या अंदरून ममालिक जो सफ़र किए, अलाउंसेस और मराहत और जो फैसिलिटीज़ होती हैं और पेट्रोल, मेडिकल या बाकी बेशुमार ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपकी सैलरीज़ के साथ अटैच्ड होती हैं कि कोई इतनी ही मालियत की वो भी वसूल किए। लेकिन इसके बावजूद बैंक अगर जो है कि 236 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटीज़ पाई जा रही हों तो फिर जवाब तो बनता है इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसी में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सरबराह हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से मामलात जो हैं कि पैराग्राफ उनके साथ, उनकी शख्सियत या उनके डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हैं, वो भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में रिटायर हो गई हैं अभी पिछले हफ्ते। और अब ये देखना ही होगा कि ये जो मामलात हैं क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता। लेकिन जो सारा ये बात करने का मकसद ये है
कि एक तरफ नेशनल बैंक के वो बुज़ुर्ग मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र जो है नेशनल बैंक को दी, अपनी जवानी जो है वो सर्फ की, अपने खून पसीने से इस बैंक के अंदर खिदमत सर अंजाम दी, फिर वो रिटायर हुए, फिर उनको नेशनल बैंक के ही जो फार्मूला था पेंशन का उसके मुताबिक पेंशन दी जाती रही। लेकिन फिर उस पेंशन फार्मूले में कट लगाया गया जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया। फिर उसके सीनियर बेंच के पास ये मामला जो है कि नेशनल बैंक इंतज़ामिया ने अपील की, वो अपील भी निपटा दी गई और पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला किया गया। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला नेशनल बैंक की इंतज़ामिया लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला जो है कि अगेन नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स थे उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया। और फिर उस फ़ैसले के बाद दोबारा नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने रिव्यू पटिशन फ़ाइल की। तो 3 फ़ैसले जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नेशनल बैंक पाकिस्तान के पेंशनर्स के हक़ में हैं, जिसके मुताबिक उनकी जो पेंशन है उसके अंदर जो कटौतियाँ की गई हैं वो उनका राइट बनता है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन फ़ैसलों पर अमल नहीं हो रहा, बल्कि जो रिव्यू पटिशन फ़ाइल हुई है उसके अंदर भी नेशनल बैंक की इंतज़ामिया जो है कि उसको फॉलो नहीं कर रही और उसको परसू नहीं कर रही। एक पटिशनर के नेशनल बैंक इंतज़ामिया के एक पटिशन के जो कौंसल हैं वो बीमार हैं, वो बिस्तर अलालत पर हैं, वो वीडियो लिंक पर भी नहीं जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आ सकते, दस्तयाब नहीं है वीडियो लिंक पर भी। लेकिन नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ना तो अपना कौंसल तब्दील कर रही है, ना ही इसकी समात जो है कि वो हो रही है, जिसकी वजह से जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, पाकिस्तान के तमाम कवानीन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल, पाकिस्तान के तमाम सर्विस लॉ और इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स हैं तमाम बैंकों को कि जो पाकिस्तान के बुज़ुर्ग शहरी हैं जब वो बैंक में तशरीफ़ लाएँ या मुख्तलिफ़ हवालों से, तो उनको तरजीह बुनियादों के ऊपर सर्विसेज फ़राम की जाएँ। लेकिन नेशनल बैंक के अंदर अपने ही मुलाजमीन जो अपनी उम्र गुजारी जिन्होंने बैंक के साथ रहे, खिदमत सर अंजाम दी, उनको बुज़ुर्ग शहरियों का स्टेटस भी नहीं दिया जा रहा, उनके बेसिक जो लीगल राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो पेंशन्स के अंदर इंक्रीमेंट हर साल अनाउंस होती है बजट में, वो भी नहीं उनको इंक्रीमेंट दी जा रही। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो लिटिगेशन के अंदर है मामला, और जब ये मामला फ़ैसला होगा तो फिर उस वक्त देखा जाएगा, जो फ़ैसला होगा उसके तनाज़ुर में किया जाएगा। तो ये मेरा ख़्याल है बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है कि एक तरफ तो जितने करोड़ों रुपए की बरात लेने वाली जो सीनियर मैनेजमेंट है वो बड़े आराम से दामन झाड़ के जो है कि वो बैंक से अलग हो रहे हैं, और 236 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ जो हैं बैंक की पॉइंट आउट हुई हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, और ज़िम्मेदारान जो हैं कि वो बड़े आराम से अलग होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे पेंशनर्स जिनके अपनी दौरान जॉब उनकी जो पैसे थे, मराद थी, तनख्वाह, उसमें से कटौती करके ये फ़ंड, ये पेंशन बैंक जो है वो अपने पैसों से भी नहीं देता। ये एक फ़ंड है जिसकी जो दौरान मुलाजमत तनख्वाहों से कटौती होती है, उस फ़ंड से पेंशन की फराहमी की जाती है, और ये इजाफ़ी बोझ भी नहीं है बैंक के ऊपर या हुकूमती ख़जाने के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद ये जुल्म और ज़्यादती जो है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर अखलाक़ी भी है, गैर इंसानी सलूक है। मेरा ख़्याल है इसमें बैंक इंतज़ामिया को, फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को, स्टेट बैंक को और हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेना चाहिए, और अदलिया को भी, जहाँ पे रात के 12 बजे जो है कि वो हुक्मरानों के लिए, इशराफिया के लिए अदालतें खुलती हैं, फ़ैसले होते हैं, उनको भी ज़रा ये देखना चाहिए कि ये जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनके बारे में ख़ुद कानून और अदालती फ़ैसले ये कहते हैं कि इनको तरजीह बुनियादों पर इनके मसाइल हल होने चाहिए, तो फिर 4-5 साल से रिव्यू पटिशन पेंडिंग में क्यों पड़ी है, इसके ऊपर भी जल्दी फ़ैसला होना चाहिए।